हाय, दिस इज अंश फ्रॉम IMS Pro School. वेलकम बैक टू आवर चैनल. अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं तो हम USCMA के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट USCMA इज, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है. सो लेट्स गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन USCMA. बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that you can be updated with the content that we post. So if you've seen one of our previous videos which is what is USCMA, जिसमें मैं आपको USCMA के बारे में एक ब्रीफ दे रही हूँ एंड आपको ये कोर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है दिस इज समथिंग यू विल बी इंटरेस्टेड इन टू मेक अ करियर आउट ऑफ, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू सी वेदर और नॉट यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. अब अगर ये पहली वीडियो है आपके रिसर्च फेस में कि USCMA की एलिजिबिलिटी क्या होती है, देन यू आर एट अ ग्रेट पोजिशन. मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे दूंगी. बट अगर आप और आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पढ़ के आए हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी, देन यू माइट थिंक एलिजिबिलिटी फॉर USCMA इज अ ग्रेजुएट. बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है टू बी अ USCMA. Now this statement is partially true. ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा टू नो द एक्चुअल एलिजिबिलिटी ऑफ USCMA. तो जब भी आप USCMA परस्यू करना चाहते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं. नाउ द फर्स्ट इज द एग्जामिनेशन. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, CMA पार्ट 1 एंड CMA पार्ट 2. Once you complete your examinations, you can go ahead with the certification. तो जब हम कहते हैं you want to be a USCMA, it's not just clearing the exams, you have to take the certification. सिर्फ एग्जाम पास करने पे आपको वो सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, आपको थोड़ी और चीजें भी करनी पड़ती हैं to get that certification. तो जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, बैचलर्स डिग्री इज कंपल्सरी, yes, but only for the certification. एग्जाम्स देने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी नहीं है. सो टू स्टार्ट द USCMA जर्नी यू डू नॉट नीड टू बी अ ग्रेजुएट. अगर आपको USCMA के एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है, then you need to be a 12th pass out, which means 10+2 या 12th स्टैंडर्ड आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. Post that you can register and appear for the CMA exams. अगर आपको और डिटेल्स जाननी है about the examination part, syllabus, exam pattern, structure or anything else, then I can make a separate detailed video on that. So let me know in the comment section down below अगर आपको एक separate video देखनी है इस पे. Or else there's a number given on the screen. You can call on that and connect with our counselors to know more about the CMA course. Let's talk about CMA की certification के लिए क्या eligibility होती है. Now obviously the first point in your eligibility for USCMA certification part will be कि आपने exams pass कर लिए हों. दोनों एग्जाम CMA पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर योर सर्टिफिकेट. एंड अब इधर आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है. इफ यू वांट टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेशन यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री. बैचलर्स डिग्री के अलावा अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जैसे CFA, CPA, CA या फिर और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं जो IMA रिकॉग्नाइज करता है, ये भी आपके एलिजिबिलिटी के टूवर्ड्स काउंट होती हैं. सो या तो बैचलर्स या तो कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई भी डिग्री हो तो आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस क्लियर होना तो जरूरी है. अब यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने अपने एग्जामिनेशंस 12th स्टैंडर्ड के बाद दे दिए हैं एंड पास कर लिए हैं, आपकी जो बैचलर्स डिग्री है या प्रोफेशनल डिग्री है, इट शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 7 years ऑफ गिविंग योर एग्जाम. अगर आप अपना सर्टिफिकेशन प्रोसेस 7 years के अंदर कंप्लीट नहीं करते हैं, देन योर एग्जामिनेशंस विल होल्ड इनवैलिड. सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट पॉइंट इन दी CMA सर्टिफिकेशन एलिजिबिलिटी इज कि एग्जाम पास कर लो. सेकेंड इज अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो. Third point is your work experience. Now, to get the USCMA certification, you need to have 2 years of practical work experience. ये experience आप accounting में ले सकते हैं, finance, financial management, बहुत सारे fields हैं जो IMA recognize कर सकता है. उन कोई भी फील्ड्स में आप ये वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आपको जानना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफाई होता है कि नहीं, वी कैन हेल्प यू असेस वेदर योर वर्क एक्सपीरियंस इज इनफ फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेशन और नॉट. ये स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी काम में आ जाता है पॉइंट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग, उसके बाद वो CMA करना चालू होते हैं. तो दे शुड इंश्योर कि उनका जो एग्जिस्टिंग वर्क एक्सपीरियंस है, जो आप CMA एग्जाम्स देने के पहले का वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट करवा सकते हैं. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के बाद आपने जो वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हो वही काउंट होगा टुवर्ड्स योर सर्टिफिकेशन. पहले भी अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है तो वो भी काउंट होगा. तो वी कैन हेल्प यू असेस वेदर योर वर्क एक्सपीरियंस इज अप्रोप्रिएट और नॉट. यहाँ पे भी लाइक योर डिग्री, योर वर्क एक्सपीरियंस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 7 years ऑफ गिविंग योर एग्जाम, क्योंकि लाइक आई सेड, अगर आपने USCMA का सर्टिफिकेशन विद इन 7 years नहीं लिया तो आपके एग्जाम्स इनवैलिड हो जाएंगे. सो मेक श्योर आपकी डिग्री एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों विद इन 7 years कंप्लीट हो जाए. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट यू आर एन
एक्टिव मेंबर ऑफ द IMA। अब ये मेंबर कैसे बनते हैं, जब आप एग्जाम्स देने जाते हैं तब आप एक रजिस्ट्रेशन फी भरते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फी जैसे ही आप भरते हैं आप IMA के एक मेंबर बन जाते हैं। अब ये मेंबरशिप अलग अलग पीरियड्स के लिए वैलिड होता है फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। जनरली स्टूडेंट्स के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फी पे करें तो 3 साल के लिए मेंबरशिप वैलिड होती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो मेंबरशिप 1 साल के लिए वैलिड होती है। बट इफ यू वांट टू बी अ सर्टिफाइड USCMA then you need to make sure that you are an active member of the IMA. Apart from this, the last step in your certification process or eligibility we can say is you have to agree to adhere to all of IMA's professional ethical statements. In short, आपको एक स्टेटमेंट साइन करनी होगी कि आप जितना भी प्रोफेशनल वर्क अंडरटेक करेंगे वो हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके ही करेंगे। So these are the points that you have to consider if you plan on pursuing the USCMA certification. It's a professional certification, 150 plus countries में valid होती है, global recognition है, so it can take you a long way in your career. If you thought this video was helpful for you and you liked this video, don't forget to press the like button. Please also do subscribe to our channel and push the bell notification icon क्योंकि जब हम डालेंगे नई वीडियो आपको आएंगे अपडेट्स, and we never want you to miss an important update from our channel. See you in the next one.